श्रीमद् भगवत गीता एक दिव्य उपदेश जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से प्रकट हुआ। मित्रों, इस सृष्टि में अनेकों ग्रंथ, वेद और शास्त्र रचे गए, परंतु श्रीमद् भगवत गीता जैसा दिव्य और जीवंत ग्रंथ दूसरा कोई नहीं। यह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन जीने का मार्गदर्शन है। गीता वह दिव्य संवाद है जो अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में हुआ था, जब मनुष्य का मन मोह, धर्म और कर्तव्य के द्वंद्व में फंस जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से संपूर्ण जगत को बताया कि धर्म क्या है, कर्म क्या है और मोक्ष का सच्चा मार्ग क्या है। यह ग्रंथ सिखाता है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, यदि हम अपने कर्म को ईश्वर अर्पण भाव से करें और मन को स्थिर रखें, तो कोई भी कठिनाई हमें डिगा नहीं सकती। कहा गया है, जहाँ गीता है वहाँ श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ स्वयं धर्म, विजय और समृद्धि है। अर्थात जिस घर में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ होता है, वहाँ दिव्यता स्वतः उतर आती है। वहाँ शांति और लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। मित्रों, गीता के 700 श्लोकों में से प्रत्येक श्लोक जीवन का एक अनमोल सूत्र है, एक मार्गदर्शक प्रकाश है। आज हम आपके लिए लाए हैं उन 700 श्लोकों का सरल और सारगर्भित अर्थ, जो आपके जीवन को नई दिशा, नई ऊर्जा और नई चेतना से भर देगा। जो भी व्यक्ति इन श्लोकों का मनन करेगा, उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेगा, वह न केवल सांसारिक सुखों का अनुभव करेगा, बल्कि ईश्वर के परम पद मोक्ष की प्राप्ति भी करेगा। मित्रों, बस आपसे एक निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिए और रोजाना कुछ मिनट गीता के इन दिव्य उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। भगवान श्री कृष्ण के यह शब्द केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए हैं। तो आइए आत्मा को जागृत करने वाली, मोह के अंधकार को मिटाने वाली और जीवन को सार्थक बनाने वाली श्रीमद् भगवत गीता के इन पवित्र श्लोकों के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। प्रेम पूर्वक बोलिए, जय श्री कृष्ण। मित्रों, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक कहते हैं, हे प्रभु, कभी आप मुझे संन्यास मार्ग से कर्म करने को कहते हैं और कभी निष्काम भाव से कर्म करने की शिक्षा देते हैं। इसलिए कृपा करके बताइए कि इन दोनों में से मेरे लिए कौन सा मार्ग परम कल्याणकारी है। श्री भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक अर्जुन, संन्यास मार्ग से किया गया कर्म और निष्काम कर्म दोनों ही मनुष्य को परम कल्याण की ओर ले जाते हैं, परंतु इन दोनों में निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है, क्योंकि जो व्यक्ति बिना आसक्ति के, बिना फल की इच्छा के अपने कर्तव्य कर्म करता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे महाबाहु, जो व्यक्ति न किसी से घृणा करता है, न किसी की इच्छा रखता है, वह सदा सर्वदा सच्चा सन्यासी कहलाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति राग, द्वेष जैसे द्वंद्वों को त्याग कर संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। केवल अल्पज्ञानी ही संन्यास योग और निष्काम कर्म योग को भिन्न मानते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, परम सिद्धि, परमात्मा की प्राप्ति। जो मनुष्य संन्यास योग और निष्काम कर्म योग दोनों को फल की दृष्टि से समान समझता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानवान है, क्योंकि जो फल ज्ञान योगी को प्राप्त होता है, वही निष्काम कर्म योगी को भी प्राप्त होता है। अतः हे अर्जुन, तू निष्काम कर्म योग का आचरण कर, यही सर्वोत्तम मार्ग है। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की महिमा बताते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, बिना निष्काम भाव के संन्यास केवल दुख का कारण बनता है, परंतु जो व्यक्ति अपने मन में ईश्वर के किसी स्वरूप को धारण करके निष्काम भाव से कर्म करता है, वह शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। वही सच्चा कर्म योगी होता है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली है। वह परमात्मा में मन को स्थिर रखकर कर्म करता है, परंतु कर्म में लिप्त नहीं होता।
कर्मयोगी जब देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, चलता है, सोता है, सांस लेता है या भोजन करता है, तब भी वह यह सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ परमात्मा ही करा रहे हैं। वह सभी कर्मों का कारण केवल ईश्वर को मानता है। वह बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए, आंखें खोलते बंद करते हुए भी यही भाव रखता है कि उसकी इंद्रियां अपने अपने विषयों में स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त हो रही हैं। ऐसा व्यक्ति अपने सभी कर्मों को शास्त्र सम्मत और लोकहित में ही करता है। वह अपने प्रत्येक कर्म के फल को परमात्मा को समर्पित कर देता है, इसलिए उसके ऊपर पाप कर्मों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक उसी प्रकार जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा कर्म योगी शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से केवल आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करता है। वह हर कार्य परमात्मा को समर्पित करता है, इसलिए उसे अंततः परम शांति प्राप्त होती है। जो व्यक्ति कर्म के फलों की इच्छा रखकर ही कर्म करता है, वह तो बार बार जन्म मरण के चक्र में बंधा रहता है और 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। लेकिन जो निष्काम भाव से कर्म करता है, वही परमात्मा को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह जो जीवात्मा शरीर में स्थित है, वह अपने मन के माध्यम से समस्त कर्मों का त्याग कर देता है। तब वह ना तो कुछ करता है और ना ही किसी से कुछ करवाता है। यह आत्मा 9 द्वारों वाले इस शरीर रूपी नगर में निवास करते हुए आनंद पूर्वक अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहती है। शरीर में स्थित यह आत्मा वास्तव में कर्मों की कर्ता नहीं होती, इसलिए ना तो उससे कर्म उत्पन्न होते हैं और ना ही कर्मों के फलों का उससे कोई संबंध रहता है। यह सब कार्य तो केवल प्रकृति के 3 गुण सत, रज और तम के प्रभाव से ही संपन्न होते हैं। सर्वव्यापी परमेश्वर भी किसी के पाप या पुण्य कर्मों को ग्रहण नहीं करते। लेकिन जब मनुष्य मोह और अज्ञान से आच्छादित हो जाता है, तब उसका ज्ञान ढक जाता है, और जब वही अज्ञान तत्व ज्ञान के प्रकाश से नष्ट हो जाता है, तब मनुष्य के अंतःकरण में परमात्मा का साक्षात्कार उसी प्रकार प्रकट होता है जैसे सूर्य के प्रकाश से समस्त जगत उज्ज्वल हो उठता है। जब मनुष्य अपनी बुद्धि और मन को परमात्मा की शरण में स्थिर कर लेता है और पूर्ण श्रद्धा भाव से परम तत्व में स्थित हो जाता है, तब वह तत्व ज्ञान के द्वारा अपने समस्त पापों से शुद्ध होकर पुनः जन्म नहीं लेता, बल्कि मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तत्वज्ञानी मनुष्य संसार में सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह विद्वान ब्राह्मण हो, विनम्र साधु हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या फिर कोई अपवित्र नरभक्षी ही क्यों ना हो। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति समभाव में स्थित रहता है और जन्म मरण के बंधन को पार कर चुका होता है, क्योंकि वह ब्रह्मा स्वरूप निर्दोष और सदा परमात्मा में स्थित रहता है। ऐसा तत्वज्ञानी ना तो प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर प्रसन्न होता है और ना ही अप्रिय मिलने पर दुखी होता है। वह स्थिर बुद्धि, मोह रहित और भ्रम को जानने वाला होता है। उसका सुख बाहरी इंद्रिय विषयों में नहीं बल्कि अपनी आत्मा में होता है। वह अपनी आत्मा में ही रमण करता है और वहीं से असीम आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि वह सदा परब्रह्म में स्थित रहता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों और उनके विषयों के संयोग से उत्पन्न सुख प्रारंभ में तो आनंददायक प्रतीत होते हैं, किंतु अंततः यही सुख दुख का कारण बन जाते हैं। इसलिए सच्चा तत्वज्ञानी इन इंद्रिय सुखों का भोग नहीं करता। जो मनुष्य शरीर रहते हुए भी काम और क्रोध से उत्पन्न वेगों को सहन कर लेता है, वही सच्चा योगी है और वही इस संसार में वास्तविक रूप से सुखी रह सकता है। जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही सुख खोजता है, अपने मन को आत्मा में स्थिर करता है और आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करता है, वही योगी कहलाता है। वही ब्रह्मा के साथ एक होकर परमात्मा को प्राप्त करता है।
जिनके पाप और सभी दुविधाएं ब्रह्मा के स्पर्श से मिट गई हैं, जो निरंतर समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं। वही ब्रह्मा ज्ञानी व्यक्ति मन को आत्मा में स्थिर करके परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करता है और मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य समस्त सांसारिक इच्छाओं को त्याग चुका है, जिसके लिए हर कार्य हर वस्तु में केवल परमात्मा का ही स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, वही पुरुष वास्तव में परमात्मा को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के विषयों से विरक्त होकर दृष्टि को दोनों भों के मध्य केंद्रित करता है, प्राण और अपान वायु की गति को संतुलित करता है और मन इंद्रियों व बुद्धि को पूर्णतः वश में रखकर परमात्मा का ध्यान करता है, वही सच्चा योगी अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मेरा सच्चा भक्त मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं का भोग करने वाला मानता है। वह मुझे संपूर्ण लोकों और देवताओं का परमेश्वर समझता है। वह मुझे सभी जीवों पर उपकार करने वाला, परम दयालु और हितैषी मानता है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी मेरा भक्त बन और ऐसा भक्त बनकर तू निश्चय ही परम शांति को प्राप्त करेगा। श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा के केवल अपने कर्तव्य को समझकर कर्म करता है, वही वास्तव में सच्चा सन्यासी और सच्चा योगी है। असली सन्यासी वह नहीं होता जो संसार का त्याग कर देता है और कहता है कि उसे इस दुनिया के कार्यों से कोई लेना देना नहीं। असली योगी तो वह है जो संसार में रहते हुए अपने सभी कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन हर कार्य निष्काम भाव से करता है, बिना किसी फल की कामना के। हे पांडुपुत्र, जिसे लोग संन्यास कहते हैं, वही योग है। क्योंकि जब तक मनुष्य इंद्रिय सुखों की इच्छा का त्याग नहीं करता, तब तक वह सच्चा योगी नहीं बन सकता और ना ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। योगी वह होता है जो अपने मन को पूरी तरह वश में रखता है और निष्काम भाव से कर्म करते हुए सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर देता है। जब मनुष्य अपने भीतर की सभी इच्छाओं को त्याग देता है, ना वह शरीर के सुख के लिए कार्य करता है और ना ही कर्मों के फल की अपेक्षा रखता है, तब वही मनुष्य वास्तव में योग में स्थित कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन के द्वारा स्वयं को इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने का प्रयत्न करें, क्योंकि यही मन मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और यही उसका सबसे बड़ा शत्रु भी। जिसने मन को वश में कर लिया है, उसका मन उसका परम मित्र बन जाता है, परंतु जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं कर पाता, उसके लिए वही मन परम शत्रु के समान हो जाता है। जिसने मन को वश में कर लिया है, वह परम शांति को प्राप्त करता है। ऐसे योगी के लिए सर्दी, गर्मी, सुख दुख, मान अपमान सभी समान होते हैं। वह स्थिर चित्त, संयमी और आत्मसंतुष्ट होता है। ऐसे योगी के लिए मिट्टी, पत्थर और सोना सब एक समान है। वह स्वभाव से सबका हित चाहने वाला होता है और मित्र, शत्रु, शुभचिंतक, ईर्ष्यालु, पुण्यात्मा या पापी सभी के प्रति समान दृष्टि रखता है। ऐसा योगी निरंतर अपने मन और शरीर को किसी वस्तु के प्रति आसक्त किए बिना तथा किसी भौतिक वस्तु का संग्रह किए बिना परमात्मा के ध्यान में स्थित रहता है। योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान में जाना चाहिए, जहाँ भूमि पवित्र हो, ना बहुत ऊंची और ना बहुत नीची। वहाँ कुशा बिछाकर उस पर मृग छाला या मुलायम वस्त्र रखकर स्थिरता से बैठना चाहिए। मनुष्य को अपने मन को एक बिंदु पर स्थिर करके चित्त और इंद्रियों को वश में रखते हुए अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करते समय शरीर, गर्दन और सिर को सीधा और स्थिर रखना चाहिए। दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर टिकाकर चारों दिशाओं में इधर-उधर नहीं देखना चाहिए। सभी भय और इंद्रिय विषयों से मुक्त होकर मन को शांत करना चाहिए और मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाकर मेरे ही आश्रय में रहना चाहिए।
जब मनुष्य निरंतर अभ्यास के द्वारा अपने मन को परमात्मा स्वरूप में स्थिर कर लेता है, तब वह परम शांति को प्राप्त करता है। ऐसा योगी जो पूर्ण एकाग्रता से मेरे ध्यान में स्थित रहता है, वही सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अंततः मेरे परमधाम को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य योग में स्थित होता है, उसे ना तो अधिक भोजन करना चाहिए और ना ही अत्यधिक उपवास करना चाहिए। ना ही उसे अत्यधिक सोना चाहिए और ना ही सदा जागते रहना चाहिए। जो मनुष्य संयमित आहार लेता है, संयमित रूप से चलता है, जीवन निर्वाह के लिए संयम पूर्वक कार्य करता है और नियमित रूप से विश्राम करता है, वही योग में स्थित होकर सभी प्रकार के सांसारिक दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाता है। जब योगा अभ्यास के द्वारा मनुष्य का मन आत्मा में स्थित परमात्मा में विलीन हो जाता है, तब वह समस्त सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर योग में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बिना हवा वाले स्थान में दीपक की लौ बिना डगमगाए स्थिर रहती है, उसी प्रकार योग में स्थित मनुष्य का मन भी परमात्मा में ही स्थिर रहता है। योग के अभ्यास से जब मनुष्य की सभी मानसिक वृत्तियां पूर्ण रूप से शांत हो जाती हैं, तब वह समाधि की अवस्था को प्राप्त करता है। उस अवस्था में मनुष्य अपनी आत्मा में ही परमात्मा का साक्षात्कार करता है और उसी आत्मा में पूर्ण संतुष्टि का अनुभव करता है। उस समय वह अपने शुद्ध चेतन स्वरूप से उस परम आनंद को अनुभव करता है जो भौतिक शरीर से परे है। ऐसी अवस्था में स्थित योगी कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। उसे यह ज्ञात हो जाता है कि इस संसार में इससे बढ़कर कोई और सुख नहीं है। भारी से भारी दुख आने पर भी वह योगी कभी डगमगाता नहीं। हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि वह दृढ़ विश्वास और धैर्य के साथ योगाभ्यास करें और संसार के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले दुखों से विचलित हुए बिना समाधि में स्थित होकर अपने कर्म करता रहे। मनुष्य को अपने मन में उठने वाली सभी सांसारिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और इंद्रियों को मन के नियंत्रण में रखकर केवल परमात्मा के ध्यान में एकाग्र रहना चाहिए। स्वभाव से चंचल और स्थिर न रहने वाले इस मन को जब भी यह विषयों की ओर भटक जाए, उसे बार बार खींचकर आत्मा में स्थिर करना चाहिए। जब योग में स्थित मनुष्य का मन परमात्मा में एक भाव से स्थिर हो जाता है और रजोगुण से उत्पन्न सभी कामनाएं शांत हो जाती है, तब वह योगी सभी पापों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार योग में स्थित मनुष्य निरंतर अभ्यास द्वारा समस्त पापों से मुक्त होकर सुख पूर्वक परब्रह्म में एकत्व प्राप्त कर लेता है और दिव्य प्रेम स्वरूप परम आनंद का अनुभव करता है। ऐसा योगी सभी प्राणियों में एक ही आत्मा का विस्तार देखता है और यह जानता है कि समस्त प्राणी उसी एक परमात्मा में स्थित है। जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को देखता है और सभी प्राणियों को मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और वह भी मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। ऐसा योगी जो भक्ति भाव से प्रत्येक हृदय में मुझ परमात्मा की उपस्थिति को देखता है और मेरा निरंतर स्मरण करता है, वह सदैव मुझ में स्थित रहता है और मैं उसमें स्थित रहता हूँ। हे अर्जुन, जो योगी सभी प्राणियों को अपने समान समझता है, जो दूसरों के सुख और दुख को अपने समान अनुभव करता है, वही सच्चा परम पूर्ण योगी है। अर्जुन ने कहा, है मधुसूदन, यह योग की विधि जिसके द्वारा समत भाव दृष्टि प्राप्त होती है, जिसका कि आपके द्वारा वर्णन किया गया है। मन की चंचलता के कारण मैं इस स्थिति में स्वयं को अधिक समय तक स्थिर नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, क्योंकि यह मन निश्चय ही बड़ा चंचल है, बड़ा ही हठी तथा बलवान है। मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। तब श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है।
किंतु इसे सभी सांसारिक कामनाओं को त्याग कर और निरंतर अभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है। जो मनुष्य मन को वश में नहीं कर पाता है, ऐसे मनुष्य के लिए परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। लेकिन हे अर्जुन, मन को वश में करने वाले प्रयत्नशील मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। अर्जुन ने पूछा, है कृष्ण, प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक योग में स्थिर रहने वाला किंतु बाद में योग से विचलित मन वाला असफल मनुष्य परम सिद्धि को न प्राप्त करके किस लक्ष्य को प्राप्त करता है? हे प्रभु, परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग से विचलित हुआ मनुष्य जो कि ना तो सांसारिक भोग को ही भोग पाया और ना ही आपको प्राप्त कर सका, ऐसा मोह से ग्रसित मनुष्य क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह दोनों ओर से नष्ट तो नहीं हो जाता है? हे श्री कृष्ण, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से दूर करें, क्योंकि हे प्रभु, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी इस संशय को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। तब श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, उस असफल योगी का ना तो इस जन्म में और ना अगले जन्म में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्रिय मित्र, परम कल्याणकारी नियत कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग में असफल हुआ मनुष्य स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें अनेकों वर्षों तक जिन इच्छाओं के कारण योग भ्रष्ट हुआ था, उन इच्छाओं को भोग करके फिर संपन्न सदाचारी मनुष्यों के परिवार में जन्म लेता है, अथवा उत्तम लोकों में न जाकर स्थिर बुद्धि वाले विद्वान योगियों के परिवार में जन्म लेता है। किंतु इस संसार में इस प्रकार का जन्म निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। हे अर्जुन, ऐसा जन्म प्राप्त करके वहाँ उसे पूर्व जन्म के योग संस्कार पुण्य प्राप्त हो जाते हैं और उन संस्कारों के प्रभाव से वह परमात्मा प्राप्ति रूपी परम सिद्धि की प्राप्ति का फिर से प्रयत्न करता है। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण वह निश्चित रूप से परमात्मा प्राप्ति की ओर स्वतः ही आकर्षित हो जाता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों का उल्लंघन करके योग में स्थित हो जाता है। ऐसा योगी समस्त पाप कर्मों से शुद्ध होकर अनेक जन्मों के कठिन अभ्यास से इस जन्म में प्रयत्न करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त करने के पश्चात परम गति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना जाता है और काम कर्म करने वालों की अपेक्षा भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। सभी प्रकार के योगियों में से जो पूर्ण श्रद्धा सहित संपूर्ण रूप से मेरे आश्रित हुए अपने अंतःकरण से मुझको निरंतर स्मरण करता है, ऐसा योगी मेरे द्वारा परम योगी माना जाता है। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, अनंत प्रेम दिखाते हुए तू मुझको अपने मन में रख, सच्चा भाव रखते हुए तू योग में लगा रह। अब मैं तुझे विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त अपने ही आत्मों के बारे में बताऊंगा, ताकि तू मेरे बारे में कोई संशय न रखे। मित्रों, श्री कृष्ण अर्जुन को वह सब कुछ बताना चाहते हैं जिससे अर्जुन कृष्ण पर कभी संशय न करें। आप सोचेंगे कि भगवान अपने भक्त को अपनी ही महिमा के बारे में क्यों बताना चाहते हैं? क्योंकि भगवान अपने भक्त का भला चाहते हैं। वे उसे वह हर बात बताना चाहते हैं जिससे उनका भक्त अपने जीवन में सफलता, स्थिरता और मोक्ष प्राप्त कर सके। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तत्व ज्ञान देंगे। इस तत्व ज्ञान में जो भी विज्ञान है उसे भी श्री कृष्ण अर्जुन को बताएंगे। मित्रों, यह तत्व ज्ञान आखिर है क्या? यह वह ज्ञान है जिसको जानने के बाद संसार में फिर और भी कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। परम तत्व परमात्मा की जानकारी को ही ज्ञान कहते हैं। यही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को अपने बारे में बताएंगे और इसीलिए यह जानने के बाद अर्जुन के मन में किसी भी तरह की शंका नहीं रह जाएगी। एकदम सही बात है मित्रों। भगवान के बारे में जानने के बाद और कुछ जानने को बचता ही कहाँ है। हे अर्जुन, कितने ही लोग दुनिया में पूजा पाठ करते हैं,
परंतु हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही होता है जो मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वाले योगियों में कोई एक ही होता है जो मुझे यथार्थ रूप से जान पाता है। हजारों में कोई एक मुझे पाने की कोशिश करता है, और उन सब में से कोई एक ही मुझे असली रूप से जान पाता है। मित्रों, श्री कृष्ण को आप केवल देव की पुत्र, वंशी बजया, कंस संहारक या सारथी के रूप में ही ना देखें। असल में श्री कृष्ण क्या हैं? यही वह अर्जुन को बता रहे हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी ही जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। मित्रों, 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश और उनके साथ मन, बुद्धि और अहंकार, जिससे यह सारी दुनिया और हम बने हैं, यह स्वयं श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। यह अपरा प्रकृति का अर्थ माया है। यह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह सब माया ही तो है। और परा प्रकृति का अर्थ यहाँ आत्मा से है। हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ तथा चेतन प्रकृतियों को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ। हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ में ही गूंथा हुआ है। मित्रों, श्री कृष्ण के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है वह श्री कृष्ण ही है। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।